ओम शांति। आज बाबा की मुरली सुनते हैं। 16/9/2024 के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। बाबा कहते, बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। बाबा कहते, बच्चे, जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर में बाबा ने कहा, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते। बाबा कहते, वो सेवा करने के बिना रह नहीं सकते। जिनकी तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। जो देवता बनने वाली आत्माएं होंगी, उनको बाबा कहते, सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती हैं। बाबा कह रहे, दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई बहन बनाती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा की संतान तुम आत्माएं क्या हो? आपस में भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी तो ट्रांसफर हुए हो। ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। बाबा कह रहा, जानते हो न कि हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है। बेसमझों को बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फेथ भी हैं। बाबा कहते, आज कलयुग में मनुष्य मात्र सब क्या बन गए हैं? बेसमझ। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। जिस परमात्मा की पूजा करते हैं, उन्हीं को नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण के विषय में कोई भी नहीं जानते कि वो कब आए थे
और कहाँ गए। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी पता सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। आप वगैरह जानते हो कैसे बैठते हैं, पूजा करते हैं लेकिन उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। कलयुगी मनुष्य मात्र, बाबा कहते बच्चे किसी की जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं जानते हो, हैं कि शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते हैं वह तो पत्थर भीतर में है कण कण में है। भगवान के लिए कह देते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। तो क्या यह जीवन कहानी ठहरी? अगर परमात्मा को कण कण में कह दिया तो बाबा ने कहा बच्चे बताओ कि क्या ये जीवन कहानी ठहरी कण कण में? ये तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना भिखारी। बाबा कहता बच्चे पतित माना भिखारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? किसी को भी बाबा कहता समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा की वंशज हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं मुख वंशावली हैं। कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा को संकल्प आया कि मैं सृष्टि की रचना करूं। कैसे बताया था? अगर उवासी आती है तो कैसे करना चाहिए? हमेशा अगर उवासी आए तो ऐसे, अगर रुमाल है तो रुमाल, कपड़ा मुंह पे रख करके फिर उवासी करना चाहिए, हैं? नहीं तो मुंह फाड़ के, वो कहते ना कौन, वो कथा में सुनाते हैं सुखदेव जी जो थे, हैं? वो पीछे पड़ गया, शंकर जी पीछे पड़ गए थे, वो तोता बन के सुन रहे थे, हैं? वो भागे और वो एक महिला थी तो मुंह खोल के सो रही थी, उसके मुंह में घुस गए। ऐसे कथा सुनाते हैं, माँ के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहे तोता, है? तो अगर उवासी कभी भी आए तो मुंह पर के कपड़ा रख करके फिर उवासी लो। अगर वो वाइब्रेशन फैलाएंगे तो फिर दूसरे को भी आवेगी, तीसरे को भी आवेगी, सबको, हैं? बाबा कहते उवासी, उदासी, आलस, अलवेलापन, ये सब क्या है? एक विकार है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो चाहिए, भाई बहन ठहरे, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। बाबा हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाता है तो उसके साथ साथ बाबा हमको मैनर्स भी सिखाता है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, हैं? बाबा ने हमें हर चीज़ सिखाया है। तो तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान, भाई भाई, ये भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है,
ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो कि सभी आत्माओं का बाप वह एक है। सारे संसार की आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा एक है। बाबा कहता बच्चे तुम किसी को भी ये बात समझा सकते हो। उनको सब पुकारते हैं परमात्मा को, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई नूर, कोई जिहोवा, अनेक नामों से सभी उसको पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। बाबा कह रहा जानते हो, बड़े बड़े धर्म वाले भी निराकार परमात्मा को मानते हैं। क्योंकि हमारे भारत में देखो, जो प्राचीन से प्राचीन मंदिर मिलेंगे, पुराने से पुराने, वो शिव के ही मंदिर बने हैं कि नहीं। शिव के सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ है या नहीं है। हाँ, तो इनके पुराने से पुराने मंदिर मिलेंगे, वो परमात्मा शिव निराकार के मिलेंगे। फिर उसके बाद में मिलेंगे राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। फिर इसके बाद तो अनेक देवी देवताएं हैं, 33 कोटि कहते हैं। तो वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शिव बाबा कह रहे जानते हो बच्चे, आत्मा क्या है, शरीर से न्यारी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो बाबा ने समझाया, शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है। जैसे एक व्यक्ति की शकल से ही मालूम पड़ जाता है कि कौन सा अमेरिका का है, नेपाल का है, या स्टेट वाइज जैसे उत्तर प्रदेश का है, या कोई बिहार का है, कर्नाटक का है, पंजाब का है। जो व्यक्ति होता है उनकी शकल से ही मालूम पड़ जाता है ये किस प्रांत का हो सकता है, कि ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते हैं। आत्मा के ऊपर किसी भी स्टेट का लेवल नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सबकी एक ही जैसी है। चाहे शरीर किसी का गोरा है, चाहे शरीर किसी का काला है, चाहे शरीर किसी का छोटा है, चाहे शरीर किसी का मोटा है, लेकिन आत्मा सबके अंदर एक ही जैसी है। माना आत्मा का एक जैसा ही रूप है, कोई अलग अलग प्रकार के रंग रूप नहीं है। तो आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पार्ट बजाने। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं और शांति धाम से बाबा कहते फिर आती हैं पार्ट बजाने सृष्टि रंगमंच पर। ये सृष्टि क्या है, एक नाटकशाला है, रंगमंच है। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, ये तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। बाबा ने समझाया जानते हो, मनुष्य ही जान करके फिर क्या बनते हैं, देवी और देवता बनते हैं।
मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। मनुष्य को देवता बनाने वाला है कौन? बाप माना परम पिता परमात्मा। और उसके लिए कहा जाता है कि मनुष्य को देवता किए करत न लागे वाह। तो बाप अपना रचना का भी परिचय देते हैं। भक्ति में कहते हैं तुम्ही माता तुम्ही पिता, तो वो हमारा पिता है, बाप है। तो तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। गीता में कहा अखंड ज्योति स्वरूप है। किसी धर्म में उसको अल्लाह कहा, किसी में ईश्वर कहा, किसी में जेहोवा कहा है, किसी में भगवान कहा है, अनेक नामों से उसको संबोधित किया। तो बीज रूप बच्चे हैं। जैसे कि बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं कि संसार क्या है? एक उल्टा वृक्ष है। और इस संसार रूपी वृक्ष का बीज रूप परम पिता परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में। उसके लिए आरती में क्या कहते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। कहते हैं कि जो पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर है वो है परमात्मा सबका स्वामी। तो बाबा कहता है परंतु तुमको बाप ने समझाया जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। तो जब तक पूरा कोर्स लेकर के समझते नहीं है तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते हैं? इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं, जानते हो? स्वर्ग लोक की परियां, नीलम परी, पुखराज परी हैं। तो कितने नाम है शोभनीक। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना ये तो जैसे कि परी है, हैं? किसी किसी को कह देते हैं ये तो जैसे परी है। नाम बहुत रखते हैं आजकल, तो एक फैशन चल गई है परी। किसी का भी नाम रखेंगे परी, हैं? कहाँ उड़ी, कहाँ पड़ी? तो बाबा कहते हैं जैसे कि परी पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तो तुम बनते हो परियां और परी जाते हो। आजकल युग में तो पाउडर लगा के सुंदर बन जाते हैं, फेशियल करा लेते हैं, आईब्रो बनवा लेते हैं, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, सेंट लगा लेते हैं, बस बन गए परी। लेकिन शिव बाबा कहता बच्चे ये सब करने से, आर्टिफिशियल श्रृंगार करने से कोई परी नहीं बनते। परी तो देवी देवता जो बनते हैं वो तो गुणों से बनते हैं, कर्मों से बनते हैं। तो बाबा ने समझाया, जानते हो? तो अभी तो तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं? कहते हैं मान सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो परी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे कौन सा? ये है ज्ञान मान सरोवर, और जिसमें डुबकी लगाएंगे तो सतयुग की परी और परिजादे बन जाएंगे। तो जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, उस मुसाफिर वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर कहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़ेगा। सृष्टि का चक्कर तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है।
उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। जो महिमा परमपिता परमात्मा की गाई जाती है, बाबा कहते कि वो किसी देहधारी बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है, उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसा महिमा वाला आकर के बना। सब परमात्मा को पुकारते हैं कि हमको आकर के ऐसा बनाओ। अभी तो तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई है, बाबा कहते कोई पढ़ाई में अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। कोई भी समझ सके यहाँ रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खोलते रहते हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर के पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। शिव बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायर भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बात। यहाँ ये है मनुष्यों की दुनिया और वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं और रात में है मनुष्य। बाबा कह रहे दिन में है देवताएं और रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तो तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वहाँ है ही सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। जानते हो बाबा कह रहा बच्चे मनुष्य ही क्या बनते हैं, देवता बनते हैं। वह है ही देवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था किसी को भी। बाबा कहते बच्चे कुछ भी पता नहीं था कि रावण कब आया। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं कि सोने की द्वारिका समुद्र में समा गई। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। बाबा कहता बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया क्या है, बेहद की लंका है। ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है, कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। बाबा कह रहे जानते हो मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी तो देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नरक कौन बनाते हैं यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है।
रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। बाबा कहते जानते हो राम राज्य में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और आज रावण राज्य में तो बाबा कहता देखो कितने धर्म हो गए हैं। अभी तो तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहता जानते हो पढ़ाई किसी की बुद्धि में है नहीं, वह तो है ही रावण राज्य। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायक की महिमा और अपनी नालायक की महिमा गाते हैं। देवताओं की नालायक की महिमा और अपनी लायक की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। बाबा समझा रहे जानते हो बच्चे, जब धरती पर स्वर्ग था तो क्या थे? तुम ही सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते हैं यह घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अर्थ समझाते हैं ना, भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए। बाबा कह रहा है कि भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए। सबसे पवित्र रिश्ता है माता पिता और भाई बहन का होता है। सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी हैं मगध देश में। ये सारी दुनिया क्या बन गई है? मगध है। बाबा कहते जानते हो बाबा आते मगध देश में, जो भी बहुत बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी तो गंदा है। प्याज लहसुन मीट अंडा है, चरस गांजा भांग दारू, क्या क्या खाते पीते रहते हैं लोग हैं। ऐसी चीजें खाते जिसको जानवर भी नहीं खाएगा, है ना। तो आज कलयुग में इंसान क्या बन गया? जानवर से भी बदतर। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ, यही 84 जन्म लेते हैं। अब देखो भगवान ने मनुष्य के खाने के लिए क्या बनाया है पता है? देवी देवताओं को क्या भोग लगाया जाता है? कहते 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। कितने फल लगाए जाते हैं, मिठाइयाँ लगाई जाती हैं, पकवान लगाए जाते हैं भोग में, हैं? अंडा मीट लहसुन प्याज तो नहीं लगाया जाता। तो भगवान ने ये मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं। क्या तम्बाकू गुटखा चरस गांजा भांग दारू बनाई है भगवान ने? भगवान ने अगर बनाई होती तो ये लक्ष्मी नारायण भी तो पीते खाते, राधे कृष्ण भी तो खाते पीते, सीताराम भी तो खाते पीते। इनको क्यों नहीं भोग लगाया जाता है? तो भगवान कहता है कि ये तो निषेध चीजें हैं, तामसिक चीजें, इनको तो जानवर भी नहीं खाता और हम मनुष्य होकर के खा रहे हैं। कितना गिर गया इंसान कलयुग में। लास्ट सो फिर फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। मिसाल तो एक ही बताया जाएगा ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। बाबा कहते बच्चे जानते हो तुम्हारी सतयुगी राजधानी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, सृष्टि रूपी झाड़। बाबा कहते बहुत छोटा झाड़ है। सतयुग में कितनी जनसंख्या होती है? मात्र 9 लाख, और आज देखो कितनी करोड़ों हैं? माना उस समय एक रोटी को 9 लाख लोग खाते थे, और आज एक रोटी को कितने अरबों खरबों खा रहे हैं। क्योंकि जब धरती पर सतयुग था तो सारा विश्व ही एक भारत था,
अब केवल भारत की ही जनसंख्या देखो 8 करोड़ है ना, तो सारे विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? तो एक रोटी के कितने टुकड़े हो गए? तो कितना वट में आएगा? है एक भारत के कितने टुकड़े टुकड़े हो गए? तो घर एक ही है, जमीन एक ही है, रोटी एक ही है मतलब, और उसके खाने वाले कितने बन गए? हिस्सेदार। तो तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में ये नहीं होगा। बाबा कह रहे, जानते हो बच्चे, सतयुग में माया विकार नहीं होंगे। होंगे बहन जी? नहीं होंगे। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें नहीं होती। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते नहीं। भले सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात ही नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास। बाबा कहते हैं हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं, फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। शिव बाबा फिर भी रहम दिल है तो बच्चों को समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो हमें स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर, हनुमान। तुम हो महावीर महावीरनी, नंबरवार तो है ही। पहले नंबरवार पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं। जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं तो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, ये तो समझ की बात है ना। बाबा कह रहा, जानते हो बच्चे रावण किसको कहते हैं? 5 विकारों को। तो अभी तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं भाई तो बुद्धि का ताला खोला बाबा ने, और माया क्या करती है? ताले को बंद कर देती है। यहाँ भी ऐसे जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाबा कहते जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो। बाबा ये नहीं कहता कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है। अभी तो अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा कह रहे जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी तो अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। बाबा क्या कह रहे हैं? अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं? खुशी रहनी चाहिए इतनी, और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है। हर एक एक्टर का पोजीशन अलग अलग है। बाबा कहते हैं हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। इसमें तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती हैं। बाबा कह रहे बच्चे नंबरवार पढ़ाई पर ही नंबर मार्क्स होती हैं। यह है वेद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस न हो। बाबा कह रहे बच्चे पढ़ाई तुम्हारी एक दिन भी मिस
ना हो। हमें स्टूडेंट गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 ये है ना, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। बाबा कह रहा बच्चे अपना भी कल्याण करते हैं तो दूसरों का भी करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तो बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत होते जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन मनुष्यों को देवता बनाने की हॉबी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। फिर बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाबा कह रहे मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा तुम्हें करनी है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परी ज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। हम भगवान के बच्चे हैं। वरदान है गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। बोलेंगे गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। बाबा कह रहे बच्चों को बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन है बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो बाबा कहते बच्चे समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। तो आज प्यारे बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। आज का विचार सुनते हैं। 16 सितंबर सभी को साथ की आवश्यकता होती है। क्या मेरे पास किसी साथी का साथ बांटने के लिए भरपूर प्रेम है? बाबा कह रहे हैं सभी को साथ की आवश्यकता होती है। क्या मेरे पास किसी साथी का साथ बांटने के लिए भरपूर प्रेम है? अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को 2 मिनट याद करते हैं।
जोड़ प्रभु से राजयोगी बन जाओ। जीवन का सच्चा सुख पाने राजयोग पथ पर आओ। मन के काम जोड़ प्रभु से राजयोगी बन जाओ। जीवन का सच्चा सुख पाने सुख पाने सुख शांति का होगा नजारा। सुख होगा स्वर्ग सा प्यारा। गहन शांति का होगा नजारा। सुख होगा स्वर्ग सा प्यारा। दिव्य मूर्त बनने के लिए दिव्य गुणों को अपनाओ। जीवन का सच्चा सुख पाने सुख पाने सुख पाने। तनाव से मुक्त जीवन होगा। अपराध से मुक्त समाज होगा। तनाव से मुक्त जीवन होगा। अपराध से मुक्त समाज होगा। दुख से मुक्ति पाने के लिए राजयोगी बन जाओ। जीवन का सच्चा सुख पाने सुख पाने सुख पाने। राजयोग से मन में आती निर्मलता। सबल बनता है मन मिटती निर्बलता। राजयोग से मन में आती निर्मलता। सबल बनता है मन मिटती निर्बलता। मन की लगन लगा के प्रभु से जीवन को सफल बनाओ।